हेलो गाइस। मेरा नाम कपिल गुप्ता है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OBS स्टूडियो के माध्यम से आप अपनी पीपीटी को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी सेटिंग है जिनको आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपको करनी है। एक पहली सेटिंग रहेगी जिसके लिए आपको करना है पीपीटी, जो पीपीटी आपने बनाया हुआ उसमें सेटिंग करनी है। उसके बाद में दूसरी सेटिंग करनी है OBS स्टूडियो में जो सेटिंग करनी है और जो अपने पास पीपीटी में सेटिंग करनी है। मैं आपको 1 बाय 1 सेटिंग बताऊंगा। उन सेटिंग को आपको ध्यान में रखना है। उन सेटिंग के माध्यम से आप OBS स्टूडियो से आप अपनी पीपीटी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और यूट्यूब पर दिखा सकते हैं कि आपने जो लर्निंग है, जो आपके पास में ट्यूटोरियल है वो नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो दो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहले हम जो सेटिंग्स के बारे में जो आपसे बात करेंगे, उस सेटिंग्स को हमें सबसे पहले शुरू करना है अपने डेस्कटॉप पर जो आपने ऑलरेडी अपना पीपीटी बनाया हुआ है या आप अपनी पीपीटी को जहां भी आपने रखा हुआ है उस पीपीटी को आपको ओपन करना है। पीपीटी को ओपन करने के बाद में जो सबसे ज़्यादा जो सेटिंग इम्पोर्टेंट है उसको हम जाएंगे स्लाइड शो में जाने के बाद में सेटअप स्लाइड शो को जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग पहले पर हमारा टिक लगा आएगा, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन के लिए हमें दूसरी सेटिंग में जाना है जिसका नाम है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। सेकंड ऑप्शन में जाने के बाद में हमें यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद में हमने जो पीपीटी में सेटिंग चेंज किया है इसको हमें क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद में हम लोग अब सेटिंग पे जाएंगे जिसका दूसरा सेटिंग होगा हमारे पास में OBS स्टूडियो में जो हम लोग पीपीटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ उसका मैंने एक नाम क्रिएट कर दिया। आप चाहें तो अपनी पीपीटी का यहाँ पर नाम डाल भी सकते हैं और उसको हमें ओके कर देना। अगेन हमें ओके कर देना है तो हमारे पास में OBS स्टूडियो में एक सेटिंग होगी। अब जो हमें सेटिंग करनी है तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वीडियो कैप्चर है वो हमारा टॉप में आना चाहिए। उसके बाद में हमारा दूसरा वीडियो कैप्चर का मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ पर हमारा पिक्चर आ रहा है, जहाँ पर हम बोल रहे हैं, वो हमारे सारे रिकॉर्डिंग में हमें ये दिखता रहेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ में हमारे जो पीपीटी है उसको भी प्रेजेंट करता रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा वीडियो कैप्चर डिवाइस, अगर हम वीडियो कैप्चर दिखाना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा ऑप्शन डिस्प्ले का मतलब है कि हमें अपना जो भी डिस्प्ले कर रहे हैं वो उसको हमें डिस्प्ले करना है और सिर्फ हमें पीपीटी करना है तो सिर्फ पीपीटी को दिखाएंगे, अदरवाइज हम पीपीटी को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। तो चलो हम लोग आगे की सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में हम अपना पीपीटी को यहाँ पर ओपन करते हैं। पीपीटी को जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ओपन कर लिया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास में पीपीटी यहाँ पर ओपन हो गया। पीपीटी का जहाँ पर हमने सोर्सेज में यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी में जाकर इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो हमारा प्रेजेंटेशन है इंडेस 115 पावर, और इसको हमें यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा और थर्ड वाले में जाके हमें करना है थर्ड ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमें ओके कर देंगे। जैसे हम लोग ओके कर देंगे तो हमारा जो पीपीटी है जो ऑलरेडी हमारे पास में ओपन है, इस पीपीटी को हमने ओपन कर दिया और हम लोग इसको कहीं पर भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर इस पीपीटी में बहुत सारी स्लाइड्स हैं। ये पीपीटी की जो स्लाइड है वो हम चाहते हैं वो सिर्फ हमें ही दिखे, हमारे दर्शकों को ना दिखे जब हम उसको एक्सप्लेन करें। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास में प्रेजेंटेशन है वो हमारे पास में दिखेगी। प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर हमें एक सेटिंग और है जिसको हमें बोल सकते हैं स्लाइड्स। ये स्लाइड्स को हम तभी यूज करना है, बेसिकली कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग बोलने का पर्पज है कि हमें अपना प्रेजेंटेशन को किस तरह से दिखाना है, स्लाइड शो में दिखाना है या पूरा स्क्रीन शो में दिखाना है। तो अगर हम स्लाइड शो में जाएंगे तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको कर सकते हैं, तो स्लाइड शो में आ जाएगा हमारे पास। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। हमारी दोनों सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं और हम अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह से यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर अगर हमने स्लाइड शो का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं स्लाइड शो। अभी हमारा स्लाइड शो में प्रेजेंटेशन होना शुरू हो गया।
अभी हम पीपीटी में जाते हैं। पीपीटी में हमारे पास में एक नेक्स्ट सेटिंग और आ जाएगी जिसको हम बोल सकते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो के ऑप्शन को जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारी यहाँ पर जो साइड में जो हमारे पास बहुत सारी सीटें थी वो कोई भी सीटें नहीं आई। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम स्लाइड शो है तो हम किस तरह से स्लाइड शो में अगर हमें देखना है तो हमारे लिए डिस्प्ले को यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो जैसे हम लोग इसको हाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास में कि हमने क्या क्या सेटिंग की। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास में टोटल सीटों को हम लोग किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अपने दर्शकों को या अपने स्टूडेंट्स को हम अपने पीपीटी के माध्यम से कोई भी स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारे पास दो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और हमें उन सेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पीपीटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम सेटिंग से स्लाइड शो से बाहर निकलें तो हम स्लाइड शो से बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे हम लोग स्लाइड शो से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास में जो भी विंडो कैप्चर के थ्रू जो हमारे पास में डिस्प्ले कैप्चर के थ्रू जो दिख रहा है वही यहाँ पर हमें दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो आई होप ये दोनों सेटिंग्स आपको अच्छी लगी हुई होंगी, और अगर ये दोनों सेटिंग्स आपको अच्छी लगी हैं तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much.